हेलो, आपको आवाज आ रही बेटा मेरी? आ रही है? स्टार्ट करें अपन चैप्टर। देखिए बेटा, अपने चैप्टर का नाम है, आज अपन जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फूल और कांटे, है ना। उसका नंबर है 10, पेज नंबर है 89। क्या आपने सबने बुक्स खोल ली? बुक्स ओपन करी सबने? ओके, देन स्टार्ट द चैप्टर। अपने चैप्टर का नाम है फूल और कांटे। तो फूल और कांटे, जब आप ये बताइए कि फूल और कांटे में क्या अंतर है? क्या अंतर है फूल और कांटे में? कि फूल बहुत नाजुक होते हैं और कांटे अपने को चुभते हैं। अगर फूल को अपन हाथ लगाते हैं तो अपने को डर नहीं लगता है ना, कि हमें चुभ जाएगा, हमें नुकसान होगा, हमें खून निकलेगा, ऐसा डर नहीं लगता है। बट जो कांटे होते हैं ना, वो अगर गलती से भी टच होता है तो अपना खून, अपना हाथ में से खून निकल जाता है और अपने को तकलीफ होती है। तो फूल और कांटे में ये अंतर है कि फूल बहुत नाजुक होते हैं, हम उन्हें आसानी से उठा सकते हैं, उससे उठाने में हमें कोई डर नहीं लगता है। बट कांटे अगर गलती से भी हाथ में टच हो जाते हैं तो अपने को तकलीफ होती है। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर। है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता, है ना। जब अपन जन्म लेते, जब वो फूल और कांटा एक ही पौधे से निकलता है ना। जैसे गुलाब का फूल, गुलाब के फूल के नीचे ही कांटे लगे होते हैं, तो एक ही पौधा जो होता है उन्हें पालता है। उस पौधे में ही लगकर कांटे भी बड़े होते हैं और फूल भी बड़े होते हैं, है ना। रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी चांदनी है डालता। मतलब जब रात में चांद चमकता है तब उसके ऊपर जो रोशनी जाती है चांद की, वो फूल पर ज्यादा जाती है, कांटे पे कम जाती है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, दोनों पर समान जाती है। मतलब अगर चांद की रोशनी अगर पड़ती है तो फूल पर और कांटे पर एक समान पड़ती है। मोह उन पर बरसता एक सी उन हवाएं बहती है। जब हवा चलती है तो हवाएं भी फूलों पर और कांटों पर, दोनों पर एक समान बहती है ना। और मोह उन पर है बरसता एक सा। मतलब अगर जैसे कोई फूल तोड़कर ले जा रहा है तो उसकी डंडी में कांटे लगे होते हैं, तो वो कांटे भी उसके साथ साथ में चले जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? मोह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मतलब उन पर चंद्रमा की रोशनी भी एक समान पड़ती है, सूर्य का प्रकाश भी एक समान पड़ता है, हवाएं भी बराबर एक समान ही बहती है उनके ऊपर। पर फिर भी उनका जो रहने का तरीका है, उनका जो ढंग है वो अलग अलग होता है। क्योंकि कांटा होता है, उसके ऊपर हवाएं बहे कुछ भी, वो तो उसका जो काम है चुभने को तो चुभेगा। ठीक है, बट जो फूल का काम है एकदम मुलायम कोमल, वो वैसा ही रहेगा। क्या वो कड़क बन जाता है, कांटा बन जाता है? नहीं बनता है। ठीक है, छेद कर कांटा किसी की उंगली फाड़ देता है, किसी के वर वसन। जिससे मैंने अभी आपको बताया कि अगर कांटा गलती से भी हाथ में आ जाता है तो खून निकल जाता है ना, निकल जाता है। इसी प्रकार से वो छेद कर कांटा किसी की उंगली, मतलब अगर किसी की उंगली में कांटा चला जाता है तो किसी के उंगलियां फाड़ देता है, मतलब वही स्किन फट जाती है, खून निकल जाता है। तो किसी के वर वसन। प्यार डूबी तितलियों पर प्यार डूबी तितलियों पर पुतर भोर का है वेद दाता श्याम तन। मतलब जो तितलियां होती हैं और जो भौरे होते हैं, वो सभी किस पर जाकर बैठते हैं? फूलों पर जाकर बैठते हैं। पर फिर भी उनके जो पंख है उस कांटों की वजह से वेद बैठ जाते हैं, मतलब छेद जाते हैं, मतलब उनके पंख जो होते हैं वो फट जाते हैं उन कांटों की वजह से। जब वो फूल पर जाकर बैठती हैं तो उन्हें मालूम नहीं होता है कि कांटे हमारे पंख को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस वजह से वो जो उनके जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं? फट जाते हैं उन कांटों की वजह से, है ना। फूल लेकर तितलियों को गोद में भंवरों को अपना अनूठा रस पिला। मतलब जो फूल जो होते हैं वो तितलियों को उनकी गोद में बिठाते हैं। क्या
करते हैं, तितलियों को उनकी गोद में बिठाते हैं और प्यार से वो उनका रस पिलाते हैं, है ना। भोर का है वेद दाता शाम तक, मतलब भोवरा भी जो होता है फूलों के ऊपर बैठकर उसका फूलों का रस पीता है, ठीक है। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौरों का अपना अनूठा रस पिला, मतलब फूल जो है फूल तितलियों को अपनी गोद में बिठाते हैं और अपना अनूठा यानी कि जो रस होता है फूलों का रस, तितली पितली पता है आपको, है ना, अनूठा रस पिलाती है। निज निज सुगंधों निराले रंग में हे सदा कली जी की खिला, मतलब अलग अलग तरह की सुगंध भी आती है फूलों में से और बहुत प्यारे प्यारे रंग होते हैं फूलों के, पता है ना आपको, बहुत प्यारे प्यारे रंग होते हैं। कोई पीला रंग होता है तो कोई पिंक कलर होता है तो कोई रेड कलर होता है तो कोई व्हाइट कलर होता है ना, अलग अलग कलर होते हैं फ्लावर के। जैसे सूरजमुखी का फूल जो होता है वो पीले रंग का होता है, गुलाब का फूल होता है वो गुलाबी रंग का होता है और डार्क रेड कलर का भी होता है, व्हाइट कलर का भी होता है। ओके, तो अलग अलग रंग के होते हैं और बहुत अच्छी अच्छी सुगंध आती है। हे खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता, दूसरा है सोता सुर शीश पर, मतलब एक तो जो फूल पिलाती है उस फूल जो अपना रस तितलियों का भौरों को पिलाते हैं, उसके बाद भी वो क्या है खटकता है कांटों पर कि ये हमारे पास क्यों नहीं आती तितलियां वगैरह, ठीक है। फिर किस तरह फूल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, अब उसमें बड़प्पन नहीं है कांटों में, है ना, तो उसमें वो कसर रह जाती है कि कांटे ये सोचते हैं कि ये हमारे पास क्यों नहीं आती है तितलियां और भौरे, है ना, और उनको पता है कि अगर हम कांटों के पास जाएंगे तो हमारे पंखों की हमारे पंख फट जाएंगे उन कांटों में लगकर। ओके, इस चैप्टर ये पोयम है और इस पोयम के कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, ठीक है। ये पोयम आपको समझ में आई बेटा? सर पोयम फिनिश हो गई, हाँ लिया है। अगला चैप्टर भी लिया है। नहीं है। ग्रंथ बेटा आपके पास बुक नहीं है? देखिए कुल मिला के इस पोयम में ये कहा गया है कि फूल और कांटे में अंतर क्या होता है। तो फूल तो बहुत नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं, है ना, तो कांटे बहुत कड़क होते हैं। मतलब अपन अगर फूल को हाथ लगाते हैं तो अपने को डर नहीं लगता है कि वो अपने को चुभ जाएगा या अपने को खून निकल जाएगा, है ना, अपने हाथ में से ब्लड निकलेगा, ये अपने को डर नहीं लगता है। पर गलती से भी अगर अपने किसी कांटे को अपने हाथ लग गया, गलती से भी लग गया, तो अपना अपने को अपनी जो उंगली है उसकी स्किन को फाड़ के खून बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार से तितलियां और जो भंवरे होते हैं, जानते हो तितलियां और भंवरे, उसी प्रकार से तितलियां और भंवरे फूलों के ऊपर बैठने से नहीं डरते हैं, है ना, जबकि कांटों पे बैठने से डर जाते हैं, है ना, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम कांटे के पास गलती से भी चले गए तो हमारी जो पंख है वो फट जाएंगे। समझ में आया बेटा? सबको समझ में आया? ओके, आप किसमें ले? बेटा वेट फॉर 2 मिनट्स है ना?
इसका मैंने कर दिया वीडियो को भी डालते हैं। आप आ जा रहे हो वापस, आप जा रहे हो? अनम्यूट कर दिया क्या? हेलो, देखिए अब अपन इस चैप्टर के टेक द करेक्ट ऑप्शन करेंगे, है ना। आप निकालिए पेज नंबर 91 निकालिए पेज नंबर। देखिए सही उत्तर चुनकर आपको राइट का निशान लगाना है। अनूठा का क्या अर्थ है? अनूठे का क्या अर्थ है? तो उस पर आप टिक लगाइए अनोखा। अनूठे का अर्थ क्या है? अनोखा, है ना। भंवरों को अपना अनूठा रस कौन पिलाता है? तो भंवरों को अपना अनूठा रस फूल पिलाता है। सेकंड नंबर पे जो फूल लिखा है ना, उसको टिक लगाइए बेटा, ठीक है। फूल और कांटे पर एक सी चांदनी कौन डालता है? तो फूल और कांटे पर एक सी चांदनी कौन डालता है बताइए? चांद। अभी मैंने आपको बताया था ना, अगर हवा भी बहती है तो सभी पर एक जैसी हवा लगती है। सूर्य का प्रकाश भी अगर जाता है तो सभी पर एक जैसा जाता है। और अगर चांदनी भी होती है, डलती है, तो सभी पर एक जैसी डलती है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे इसके नीचे का पेज नंबर अपन निकालो 92। पेज नंबर 92 निकालिए बेटा। नीचे दिए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो देखिए चांद का पर्यायवाची क्या होता है? राकेश और इंदु। पेंसिल से लिखिए अपनी बुक में, राकेश और इंदु। राकेश और इंदु लिखिए बेटा। हवा का क्या लिखेंगे? पवन और समीर। हवा का लिखो पवन और समीर। फूल का लिखेंगे सुमन और पुष्प, ठीक है। फूल का लिखेंगे सुमन और पुष्प। आंख का लिखेंगे नयन और नेत्र, नयन और नेत्र। और रात का लिखेंगे निशा और रजनी। देखिए आपको ये सारे जो नोट्स में आपको पर्यायवाची वगैरह भी लिखे हुए आ जाएंगे, बुक एक्टिविटी भी लिखी हुई आ जाएगी। अगर आप लिख पाते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर आपको आप नोट्स में से लिख लीजिएगा, ओके। देखिए अब नीचे वाला क्वेश्चन है, नीचे दिए शब्दों का अर्थ समझकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला आपका है सूर अर्थात होता है देवता, ठीक है। आप केवल समझ लीजिए, लिखने का काम आपको आप नोट्स में से कर लीजिएगा, ठीक है। सूर्य यानी होता है देवता। फूल सूर्य के शीश पर शोभा देता है ना। जब अपन फूल चढ़ाते हैं वो भगवान के सिर पर चढ़ाते हैं, है ना। एक और सूर मतलब होता है स्वर और लय। इसका अर्थ है, वाक्य है, अनन्या बहुत सुर में गाना गाती है, या अनन्या बहुत सुरीला गाना गाती है, ठीक है। सेकंड शब्द है आपका श्याम। श्याम यानी होता है काला। आपको पता है जो अपने कृष्ण भगवान है वो श्याम रंग के होते हैं, है ना। काले रंग के होते हैं, थोड़ा सा उनका कलर गेरुआ होता है। तो श्याम यानी होता है काला। तो उसमें लिखेंगे अपन श्री कृष्ण श्याम वर्ण के थे। श्री कृष्ण श्याम वर्ण के थे। श्याम एक और श्री कृष्ण, श्याम में श्री कृष्ण मतलब बताया गया है कि श्याम बहुत दयालु थे, है ना। श्याम बहुत दयालु थे। कुल यानी कुल का एक अर्थ होता है वंश, यानी कि मोहन क्षत्रिय कुल का था। तो एक और कुल का अर्थ है सब, यानी कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी है, ठीक है। फिर है वर यानी वरदान। यमराज ने सावित्री को एक वर मांगने के लिए कहा,
और किशोर ने फिर अलग एक और वर है मतलब श्रेष्ठ, तो किशोर ने अपनी पुत्री के लिए एक वर चुना। फिर देखिए इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन एक और है, तो इसमें से क्रिया शब्द कौन सा है? कौन सा क्रिया शब्द? शाम है कि आंख है कि पालता? तो इसमें आएगा पालता। इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? तो विशेषण शब्द चांद, निराला या सूर्य, मतलब किसी चीज की विशेषता बताइए। विशेषण यानी किसी चीज की विशेषता बताइए, है ना, कौन काला है, कौन गोरा है, ऐसा विशेषता बताते हैं। तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? निराला। कौन सा है? निराला। आंख में खटकना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? आंख में खटकना मुहावरे का सही अर्थ है बुरा लगना। ठीक है। चांद का शब्द भेद क्या है? चांद का शब्द भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये पोएम आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपने अगर ये बुक एक्टिविटी नहीं करी है तो कोई बात नहीं, हम आपको नोट्स में दे देंगे। ओके सर, टाइम हो गया 5 मिनट, तो अगला चैप्टर चालू करो। चलिए अब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सीढ़ीदार खेत, है ना। चैप्टर नंबर 11, पेज नंबर 94। इस चैप्टर का नाम है सीढ़ीदार खेत। अब आपको इस चैप्टर में बताया गया है कि किस प्रकार सीढ़ीदार खेत में खेती की जाती है और किस चीज की खेती की जाती है, किस प्रकार खेती की जाती है और किस चीज की खेती की जाती है। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अमित सिलीगुड़ी में रहता था। अमित नाम का एक बच्चा था जो सिलीगुड़ी में रहता था। उसके पापा डॉक्टर होने के कारण बहुत व्यस्त थे। देखिए आपके पापा भी किसी न किसी फील्ड में है, इसलिए आपसे कभी उनकी बात हो पाती, कभी नहीं हो पाती। इसी प्रकार से अमित जो था, जैसे आप जौरा रहते हैं ऐसे अमित का रहता है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी नाम का एक गाँव था, वहां पे रहता था। और उसके पापा डॉक्टर थे। क्या थे? डॉक्टर थे। इस वजह से वो बहुत व्यस्त, यानी कि वो अपने काम में बिजी रहते थे, वो समय नहीं दे पाते थे। ठीक है, वो समय नहीं दे पाते थे अमित को, व्यस्त रहते थे। अतः वे अमित को छुट्टियों में कहीं घुमाने भी नहीं ले जा पाते थे। वो डॉक्टर थे इसलिए उनको छुट्टियां नहीं मिलती थी, है ना। अब बाकायदा डॉक्टर की तो 12 ही महीने ड्यूटी चलती है, तो वो उसको अमित को कहीं घुमाने नहीं ले जा पाते थे। ठीक है। पिछले साल अमित के अध्यापक उसकी कक्षा को टूर पर काजीरंगा लेकर गए थे। अतः वे अमित को छुट्टियों में कहीं घुमाने नहीं ले जा पाते थे। परंतु पिछले साल अमित के अध्यापक उनकी उसकी कक्षा को टूर पर काजीरंगा ले गए थे। जो अमित के जो अध्यापक थे, टीचर थे, वो अध्यापक अमित को दूसरे दूसरे बच्चों को कहाँ ले गए थे? काजीरंगा घुमाने के लिए ले गए थे। लेकिन पर अमित नहीं जा पाया था। अमित की क्लास के बच्चों को ले गए थे परंतु अमित नहीं जा पाया था। ठीक है। आज कक्षा में अध्यापक जी ने बच्चों को दार्जिलिंग के टूर के बारे में सूचित किया। मतलब आज क्लास में आज टीचर ने बच्चों को ये बताया है कि अपन दार्जिलिंग के टूर पर जाने वाले हैं, सूचित किया, है ना। इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम व नियत राशि के साथ जमा करने के लिए एक सप्ताह भी दिया। मतलब आपको भी कोई एक समय दिया जाता है कि अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है या आपको जाना है तो आपको इतने पैसे जमा कराने हैं। आप अपने घर पे मम्मी पापा से पूछ लो, है ना। तो उसमें आपको एक सप्ताह का टाइम दिया जाता है कि एक सप्ताह के अंदर जिसको भी जाना है वो नाम लिखवा दो और कोई राशि बता दी कि इतनी राशि आपको जमा करनी है ना। उसी प्रकार से वो अमित की क्लास के बच्चों को बोला गया कि आपको अगर चलना है दार्जिलिंग टूर पर तो मतलब नियत राशि, कोई राशि पर्टिकुलर कर दी है, वो राशि के साथ में आपको एक सप्ताह का समय दिया जा रहा है। आप अपना नाम दर्ज करवा दीजिए, जाना बैठे लोग इसकी।
मतलब जो जो बच्चे जाना चाहते हैं वो अपना नाम नियत राशि के साथ लिखवा दीजिए और उनको 1 सप्ताह का समय दिया जाता है ना। टूर शब्द अमित के लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा वाला था। वो कभी टूर पर गया नहीं, है ना, वो कभी टूर पर गया नहीं, इसलिए वो जो उसके लिए वो जो टूर शब्द था उसके लिए बहुत अच्छा था, है ना। इसलिए वो जिज्ञासा मतलब वो उसके बारे में जानना चाहता था। अतः इस बार अमित ने सोच लिया था कि वह भी स्कूल के और बच्चों के साथ टूर पर दार्जिलिंग जरूर जाए। इसलिए अमित ने सोच लिया था कि वो भी इस बार दार्जिलिंग टूर पर उसकी क्लास के बच्चों के साथ में जरूर जाए। ठीक है, वह भी सॉरी, परंतु समस्या यह थी कि पापा से दार्जिलिंग जाने की बात कैसे कहे। उसको जाने की इच्छा तो थी परंतु प्रॉब्लम ये थी कि वो पापा से कैसे कहे कि मुझे दार्जिलिंग जाना है टीचर्स के साथ में और बच्चों के साथ में, कैसे कहे। शाम को क्लिनिक से आकर पापा चाय पीने लगे। शाम को क्लिनिक से आकर पापा चाय पीने लगे। अमित ने सोचा कि बात कहने का यही उचित समय है। अमित ने सोचा कि पापा से दार्जिलिंग जाने का बात कहने का समय यही सही है। ठीक है, वह आकर धीरे से बोला, पापा पापा आप मना तो नहीं करेंगे। मतलब पहले ही पापा को अपन ब्लैकमेल कर दो कि पापा पापा आप मना तो नहीं करेंगे बेटा, किस बात के लिए। अब पहले तो उसके पापा से उसने बोला कि पापा पापा आप मना तो नहीं करोगे पहले से। उसके बाद बोलते हैं, पापा पूछते हैं कि भाई किस बात के लिए, ये तो बता मुझे कि किस बात के लिए मना नहीं करना है। तो फिर वो बोलता है, पापा हमारी कक्षा के बच्चे टूर पर दार्जिलिंग जा रहे हैं। क्या बोलता है कि पापा हमारी कक्षा के बच्चे टूर पर दार्जिलिंग जा रहे हैं, मैं भी टूर पर जाना चाहता हूँ। क्या बोलता है वो कि हमारी कक्षा के बच्चे दार्जिलिंग जा रहे हैं टूर पर और मैं भी जाना चाहता हूँ। तो किसी के पापा एकदम जवाब तो देते नहीं, क्या बोलते, सोचूंगा देखेंगे ऐसा बोलते ना, इसलिए वो भी ऐसे बोलते ठीक है सोचूंगा, है ना, फिर बताऊंगा। फिर पूछते कितने बच्चे जा रहे हैं। उसके पापा क्या पूछते हैं, कितने बच्चे जा रहे हैं। तो वो बोलता है, पापा कक्षा के अधिकतर बच्चे जा रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे जा रहे हैं, है ना। प्लीज आप मुझे भी जाने दीजिएगा। मतलब पहले तो उसने बोल दिया आप मना मत करना, उसके बाद क्या बोलता है मक्खन लगा के कि प्लीज आप मुझे भी जाने दीजिएगा, है ना। थोड़ी देर तक अमित के पापा सोचते रहे। थोड़ी देर तक अमित के पापा सोचते रहे कि जाने देना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, नहीं जाने देना चाहिए। बस उन्होंने अमित को आज्ञा दे दी, उन्होंने अमित को जाने का परमिशन दे दी कि ठीक है जाओ। बस फिर अमित ने तुरंत ही अपने मित्रों को फोन कर दिया। जैसे आपको भी आपके पापा किसी चीज के लिए हाँ बोल देते ना, जैसे आप पार्टी के लिए बोलते पापा हम पार्टी मनाने जाए क्या, है ना, तो फिर पापा हाँ बोलते तो आप सबसे पहले क्या करते हो, अपने दोस्तों को फोन लगाते हो, सूचना देते हो कि हाँ मैं भी चलूंगा, खुशी हो जाती है ना एक प्रकार की। उसी प्रकार से तुरंत ही उसने क्या करा, उसके दोस्तों को फोन लगा दिया। अगले दिन उसने स्कूल में पूछते ही सर को टूर पर जाने की राशि भी दे दी। मतलब टूर पर जाने की जो राशि थी, जो पैसा था, वो भी दे दिया और बेसब्री से टूर पर जाने के लिए के दिन का इंतजार करने लगा। ठीक है, और उसको बहुत जल्दी थी कि कब टूर पर जाए और कब मुझे जाने को मिले घूमने को। ठीक है, आपको इतना चैप्टर समझ में आया बेटा, है ना। अब इसके आगे का अपन कल पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय।